मेरे मेरे प्यारे मित्रों, मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आप लोग को एक नए नए प्रकार के ज्ञान सलाह देने का प्रयास करते हैं, जिसको हम देखने के बाद अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सके। इसलिए हमारे चैनल का नाम ही जी जी जीवन परिवर्तन है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम एक फैमिली के बारे में समझाना चाहते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई कलेश, कोई प्रॉब्लम फैमिली से क्रिएट होता है, जैसे कहते हैं कि अगर हम घर से भूखा निकले तो बाहर भी खाना नहीं मिलता है। अगर परिवार में खुशहाली नहीं, अगर हम घर में खुश नहीं हैं तो बाहर हमें खुशियां प्रदान नहीं होती। तो हम सबसे पहले अपने घरों को मैनेज करने के लिए, अपने घरों से खुशियां इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें, जिसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी फैमिली को जोड़ने का प्रयास करें। एक कहानी छोटी सी आप लोग को हम अर्पित करते हैं। जो एक सेठ रहता है और उसके 4 बेटे 4 बहू रहती है। उस सेठ के 4 बेटे 4 बहू, चारों बेटे कारोबार में, उसके बिजनेस में लगे रहते हैं। बहुत सालों से उसके घर में धन संपदा सब विराजमान थी, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं था। जैसे अभी हम देखा कि एक दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी में जो कहते हैं कि लक्ष्मी से ही सब कुछ आता है, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो इस तरह का जो भी जरूरतें हैं हमारे जीवन के लिए, वो सारी चीज उस लक्ष्मी से आती है। लक्ष्मी मतलब पैसा, धन। तो सेठ म्हणजे क्या, कि जिसके पास बहुत सारे लक्ष्मी हो, बहुत सारे पैसे हो, धन हो, दौलत हो, रोजगार हो, उसी को सेठ कहते हैं। तो सेठ को अचानक एक आकाशवाणी होती है कि हे सेठ, मैं तेरे घर की राज्य लक्ष्मी हूँ और बहुत दिनों से तेरे घर पे निवास की है, लेकिन अब मैं तेरे इस घर से जाना चाहती है और बहुत सालों रहने के बाद अब मैं तुमसे सोचा बता के ही जाऊं। बाकी तो लक्ष्मी जैसे कर्म करेंगे वैसे आती हैं और अपने कर्मों के प्रभाव से चली जाती हैं। वो किसी का आदेश उपदेश का इंतजार नहीं करती है। लेकिन लक्ष्मी जी ने उस सेठ से बोला कि अब मैं तेरे घर से जाना चाहती हूँ। अब तू जो है, कुछ अगर पूछना है या कुछ जानना है तो सेठ मुझे कह सकता है। तो आकाशवाणी सुनने के बाद जैसे नींद खुलती है, सेठ बड़ा भयभीत हो जाता है कि जिसकी वजह से मुझे जो लोग जानते हैं, मुझे लोग पहचानते हैं, जिसकी वजह से मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ, जिसकी वजह से भोज और भंडारे करता हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे सभाओं में, समाजों में, शहरों में जाने जाते हैं, वो जब जिस दिन मेरे पास नहीं रहेगी तो आम जनता की तरह मैं भी उसी भूखमरी की लाइन में खड़ा रहूंगा। अब मैं करूं तो क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। उस वाणी को सुन करके अत्यंत परेशान हो गए सेठ जी। तो उन्होंने सोचा कि चलो, हमारे परिवार में 4 बेटे 4 बहू पत्नी हैं, इन लोगों के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में कुछ जो हल निकलेगा वो हम करेंगे। तो ये सोचने का उन्हें 2 दिन का जो मौका मिला था, तो रात में लक्ष्मी जी ने एक प्रश्न और कह दिया कि मैं जा रही हूं, लेकिन तेरे अत्यंत कर्मों के प्रभाव से खुश हूं। तू मुझे चाहे तो एक वरदान मांग सकता है, जो कहेगा वो मैं देने के लिए एक वरदान
तैयार हूं, लेकिन मुझे जाना निश्चित है। इस वाणी को सुन करके सेठ अपने परिवार के साथ शाम को भोजन करने के बाद बैठा, अपनी चार बहुओं, चार बेटों और पत्नी के साथ बैठ करके आपस में विचार किया कि मैंने मध्य रात्रि सोने के बाद 12 से 4 के बीच में मुझे एक स्वप्न आया है, जिसमें लक्ष्मी जी ने मुझे ऐसी आकाशवाणी की है कि अब मैं तेरे घर से जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूं। मुझे एक मौका दिया है और उन्होंने एक आश्वासन दिया है लक्ष्मी जी ने कि जाओ सेठ, कोई एक वचन तू मुझे मांग लेगी और मांग लेगा तो मैं तुझे दे दूंगी। अब मुझे ये बताइए आप सब मिल करके कि मुझे आगे आज सोने से पहले लक्ष्मी जी से क्या कहना है और क्या आग्रह करके सोना है, ताकि लक्ष्मी जी हमारी बातों पर अमल करे और मुझे रिप्लाई मिल सके कि मुझे मेरे प्रश्नों का प्रॉब्लम सोल्व होगा कि नहीं होगा, और वो प्रश्न क्या करना है, वो मांगना क्या है। इसकी जानकारी के लिए हम अपनी फैमिली मीटिंग लगाए हैं। इस फैमिली में आप लोग एक अपना अपना सजेशन दीजिए। सजेशन में पहली बड़ी बहू कहती है कि पापा आप है ना, बहुत सारा सोना चांदी मांग लेना। बड़ा बेटा कहता हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि पत्नी की हाँ में हाँ मिला दिया। तो बेटों से क्यों नहीं पूछ रहा था, उसका मकसद ये था कि बचपन से लेके 20-25 साल तक अपने बेटों के बारे में अच्छी सी जानकारी उसे थी कि किसमें कितना गुण है, किसमें कितना समझदारी है। तो उसने बहुओं से पहली बहू जब बता दी कि बहुत और सोना चांदी मांग लेना, तो उसने बोला ठीक है। जब दूसरी बहू का नंबर आया तो उससे पूछा कि बताइए बेटा कि अब लक्ष्मी जी से हम कौन सी एक चीज मांग लें। तो उसने कहा जितनी खाली जमीन है, जमीन मांग लेना तो सारी जमीन अपनी रहेगी, जमीन बेच बेच के बहुत पैसे आएंगे। चलो ठीक है, उनकी भी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी बहू मिलती है कि अपने जो बहुत सारे बिल्डिंग हवेली बनी हुई है ना, ये ऐसा करना कि ये हवेली मेरी हो जाए। चलो ये भी बात ठीक है, मान लिया उनकी बात। पर छोटी बहू एक लास्ट में बहुत ही समझदार थी, गुणवान थी, शीलवान थी, दयावान थी और पूजा पाठ के कर्मों में भी विलीन रहती थी। तो उसने उससे पूछा कि अभी तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम क्या कहना चाहती हो। इनके प्रश्नों को सुनकर के उन्होंने उत्तर दिया कि पापा जी, लक्ष्मी जी से एक ही बात कहना कि आज तक हमारा परिवार जिस तरह से प्रेम से एक साथ बैठ के एक धागे में जुड़कर रहते थे, मुझ पे यही कृपा ना करना है कि यही प्रेम और यही एकता बनाए रखना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ ने सबकी बातों को सुन करके मध्य रात्रि अपने कमरे में जाकर के और लक्ष्मी जी से आग्रह करके सो गए। मध्य रात्रि के बाद लक्ष्मी जी वापस आती हैं कि बोलिए सेठ जी, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम अपना एक जो सवाल करना है या जो मांगना है वो मांग लो। अब मुझे जाने की तैयारी में हूं, मुझे अब जाना ही होगा। सेठ जी ने सबकी बात तो सुनी थी, मनों में विचार किया, तो उन्होंने कहा कि आखिर जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपद न दाना। तो उन्होंने आग्रह किया, है लक्ष्मी जी, अगर आप खुश हैं, मुझे वरदान देना है, तो आज तक जैसे हमारे परिवार में प्रेम बना था, एकता बनी थी, हम लोग एकत्रित बैठते थे, एकत्रित रहते थे, एकत्रित बिजनेस करते थे, एक बैठ के इस परिवार में एक हवेली में खाते थे, पीते थे, यही प्रेम हमें बनाए रखना, बस इतना ही आपसे आग्रह है। लक्ष्मी जी ने कहा यो मस्त। तो आप इसके बाद लक्ष्मी जी को बोले सेठ जी कि अब आप जा सकती हैं। लक्ष्मी ने जी कहा अरे जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं वही निवास करती है जहां प्रेम होता है, जब मैंने रहने का ठिकाना ही मांग लिया तो मैं जाऊं कहां। तो उसी प्रकार चतुर बुद्धि से और दिमाग से, अपनी बुद्धिमानी से लक्ष्मी जी को फिर अपने घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। प्यारे
मित्रों, तो इस कहानी के माध्यम से हमारे परिवार में एकता कैसे रखनी है और कैसे परिवार चलाया जाए, इसके बारे में हम आप लोगों को ज्ञात किया है। प्यार से बोलना, जय माता की। और हमारे इस जी जी जीवन परिवर्तन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसे हमारा मनोबल बढ़े और हमें चैनल में स्टोरियां बनाने के लिए अग्रहित हो जाए।